Yeah, hello guys, welcome back to my channel Big Money Trader. Thank you so much for your love and support. So, as you guys know कि like हम टेक्निकल एनालिसिस कोर्स कर रहे हैं बेसिक्स टू एडवांस, ओके, ताकि सभी बिगिनर्स और एडवांस सब जितने भी उसमें व्यूअर्स हैं ट्रेडर हैं सब इजीली कवर हो जाएं। और अभी हम कैंडलस्टिक का पैटर्न की प्लेलिस्ट चल रही है हमारी, जिसमें हमने वन कैंडल पैटर्न कर लिया है। अभी हमारा टू कैंडल पैटर्न चल रहा है और टू कैंडल पैटर्न में हमने बुलिश इंगल्फिंग, बियरिश इंगल्फिंग, डार्क क्लाउड कवर, पियर्सिंग, किकर एंड बुलिश हरामी। ओके, ये सारे हमने टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आज हम लास्ट जो है ये हरामी, इसमें बियरिश हरामी होने वाला है। ओके, सो जिसको नहीं पता मैं बता दूं, ये हरामी कोई हरामी वाला वर्ड नहीं है जो हम इंडियन लैंग्वेज में अपना इनफॉर्मली यूज करते हैं। ओके, इस हरामी का मतलब है प्रेग्नेंट वुमेन। ओके, इसका नाम प्रेग्नेंट वुमेन जापानीज वर्ड से आता है और वो किस लिए आता है, बिकॉज ऑफ जो इस कैंडल की शेप होती है। हम आगे जाके उसको डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। सो गाइस प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इट गिव्स मी मोटिवेशन टू वर्क मोर एंड बेटर फॉर द नेक्स्ट कंटेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि लाइक आपको मैं इसकी डेफिनेशन, इसकी साइकोलॉजी, क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए कैंडल की फॉर्मेशन के लिए, सारी चीज़ें बता देता हूँ, ताकि अगर आप में से कोई नोट्स बना रहा है तो वो नोट्स बनाने में उसके लिए ईजिली रहे। और जो नहीं भी बना रहा है तो रिक्वेस्ट है कि वो भी नोट्स बनाए, और नहीं बना सकता तो एटलीस्ट स्क्रीनशॉट लेके उनको रीड तो करें। ओके, तो ये है बियरिश हरामी। ओके, बुलिश हरामी ये था, हमने कल कवर कर लिया था, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो बियरिश हरामी जल्दी से समझ लेते हैं, फिर लाइव चार्ट पर देखेंगे। सो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इन अप ट्रेंड द हरामी कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज ग्रीन कैंडल, यानी कि पहला ट्रेंड अप ट्रेंड था और उसमें एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, फॉलोड बाय अ स्मॉल व्हाइट और रेड कैंडल। सेकंड कैंडल जो होती है वो रेड कैंडल होती है। ओके, यूज दैट विद इन द प्रीवियस सेशंस लार्ज रियल बॉडी, और ये कहाँ होती है? विद इन द बॉडी होती है फर्स्ट कैंडल के। ये देख सकते हैं फर्स्ट कैंडल की बॉडी है, लार्ज ग्रीन पार्ट जो देख रहे हैं, और उसी के अंदर अंदर में ये जो है सेकंड कैंडल, सेकंड कैंडल की फॉर्मेशन होती है। ओके, इससे इस तरह की इसकी डेफिनेशन होती है बेरिश हरामी की। क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए? कैंडल का साइज, विक, ओपन क्लोज, ये कहाँ होनी चाहिए उसको वो क्राइटेरिया समझ लेते हैं। फर्स्ट कैंडल इज ग्रीन। ओके, पहली कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, अच्छे खासे साइज की। द बॉडी सेकंड कैंडल इज रेड, सेकंड कैंडल रेड होनी चाहिए। द अप ट्रेंड हैज बीन अपरेंट, अ लॉन्ग ग्रीन कैंडल अकर्स एट द एंड। एक अप ट्रेंड चल रहा हो पीछे और उसके ऊपर टॉप पर एक ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी हो। ओके, द सेकंड डे ओपन स्लोअर देन द क्लोज ऑफ द प्रीवियस डे। यहाँ पर क्लोज हुआ बट सेकंड डे गैप डाउन ओपन होता है, यानी कि देख रहे हैं आप कितना गैप है, कितना नीचे प्राइस ओपन हुआ है सेकंड डे, ये क्राइटेरिया। ओके, फॉर अ रिवर्सल सिग्नल कंफर्मेशन इज नीडेड, द सेकंड डे शुड शो वीकनेस। तो रिवर्सल जो होने वाला है, जो ट्रेंड सब डाउन ट्रेंड में होने वाला है, उसके रिवर्सल के लिए हमें सिग्नल का वेट करना है, कंफर्मेशन का वेट करना है कि लाइक ये सेकंड डे, तो सेकंड डे की जो कैंडल अच्छे खासा नीचे की साइड क्लोज होए, और उसके बाद इसका जो ये लो है ये ब्रेक होना चाहिए हमारी एंटी एग्जीक्यूट होने के लिए। ये क्राइटेरिया आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप बाद में नोट्स बनाइए जैसे आप लगे, बस मोटिव ये है कि सीखो और बाद में एग्जीक्यूट करके अच्छे खासे पैसे कमाओ। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिग्नल इनहेंसमेंट, द longer द ग्रीन कैंडल एंड द रेड कैंडल द मोर फोर्सफुल द रिवर्सल। ओके, जितने बड़ा साइज होगा इन कैंडल्स का उतना ही अच्छा रिवर्सल आने के चांसेस होते हैं। The lower the red candle closes down on the green candle, the more convincing that a reversal has occurred despite the size of the red candle. साइज इतना मैटर नहीं करता सेकंड डे कैंडल का, बट हाँ एक चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है कि जो ओपनिंग प्राइस है इससे काफी नीचे ही प्राइस क्लोज हो तो इसका जो क्या कहते हैं चांसेस हैं इसके जो रिवर्सल के, जो कन्विंसिंग हो जाती है रिवर्सल कैंडल फिर हमारे लिए। ओके, सो ये हमें ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल देती है। की साइकोलॉजी वही होती है जो मैंने बताया कि ग्रीन कैंडल होती है, देन यहाँ पर क्या होता है कि सेकंड डे जब एकदम प्रॉफिट कैंडल जो इतना नीचे ओपन होती है, जो बायर्स होते हैं अब तक अब ट्रेंड में अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे थे, सुबह सुबह उनको दिखता है कि यार प्रॉफिट तो काफी ज्यादा जा चुका है, तो वो डर के हमारे प्रॉफिट बुक करते हैं और प्राइस कहीं ना कहीं नीचे जाता है, और कुछ जो मिस कर रखे होते हैं कि लाइक इस सब ट्रेंड को मिस कर दिया तो वो बाय करते हैं। तो इसीलिए ये अपसाइड दोनों सबसे बाइंग सेलिंग होती रहती है, और ये कैंडल यहीं पर स्टक हो जाती है और इनसाइड कैंडल की फॉर्मेशन हो जाती है, और ये कुछ कुछ बेरिश हरामी बन जाते हैं। आप देख सकते हैं प्रेग्नेंट वुमन की तरह ये शेप लगता है, जो कि एक जापानीज वर्ड से आया है ये हरामी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड।
The bulls are now concerned as the price closes lower. It's becoming evident that the trend has been validated. अब बुल्स को ना डर लगने लगा है कि भाई ट्रेंड में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ ना कुछ प्राइस नीचे आने लगा है, तो कहीं ना कहीं वीकनेस शो होनी शुरू हो जाती है। वॉल्यूम अगर इसमें ज़्यादा हो तो और ज़्यादा कन्विंसिंग हो जाता है। सो ये अब तक की डेफिनेशन सारी चीज़ें थी। अब मैं आपको एक बार चार्ट पर दिखा देता हूँ, आप इन सबके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, आप देखिए मैंने एक रो चार्ट बनाया आपके लिए। यहाँ पर आप देखिए, ये यहाँ से ओपन हुआ, देन क्लोज। यहाँ पर सेकंड डे टू की जो कैंडल है वो गैप डाउन ओपन होती है। इस तरीके की इसकी फॉर्मेशन होगी। इसकी एंट्री एग्जिट और लास्ट ट्रेंड वो मैं आपको एक बार बनाकर दिखाता हूँ। एक सेकंड रुकिए आप। ओके सो गाइज प्लीज़ मैं आपकी अटेंशन चाहता हूँ एटलीस्ट 1 मिनट के लिए, ताकि मैं जल्दी से आपको कवर करके बता सकूँ। ओके सो देखिए, सबसे पहले क्या कंडीशन थी, अप ट्रेंड होना चाहिए। ओके देन जो कैंडल होती है लास्ट, वो अच्छी खासी बिग साइज की ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। ओके सेकंड डे की कैंडल गैप डाउन ओपन हो, यहाँ पर आप देखते हैं गैप डाउन ओपन डे 2, और ये कैंडल इनसाइड में हो। ओके रेड कैंडल की फॉर्मेशन हो अप ट्रेंड के टॉप पर ये। ओके इस तरीके से। अब इसमें जो हमारी एंट्री होती है सेकंड डे की, जैसे ही कैंडल का लो ब्रेक होता है, यहाँ पर जैसे ही कोई मान लीजिए यहाँ पर कोई कैंडल इसका आके लो ब्रेक करती है इस तरीके से, सो हमारी यहाँ पर ना एंट्री एग्जीक्यूट हो जाती है। ओके ये हमारे स्टॉप लॉस की जो लास्ट कैंडल थी इसका हाई रहता है, और टारगेट जो रहते हैं हमारे स्विंग्स के रहते हैं। लाइक ये स्विंग था, ये स्विंग था, ये टारगेट हुआ, एक यहाँ पर स्विंग था। तो इस तरीके से हमारी एंट्री एग्जिट टारगेट हर एक चीज़ हमारे माइंड में चलती रहनी चाहिए बैकेंड के। हाँ भाई जो भी मैं ट्रेड लेने वाला हूँ ये एक रीज़न है, एक ऑब्जेक्टिव बेसिस पर, एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस के ऊपर है ये, सॉरी रिएक्टिव एनालिसिस के ऊपर है, कोई प्रिडिक्टिव एनालिसिस नहीं है कि एज्यूम कर रहा हूँ ये होगा वो होगा। सो हर एक चीज़ का प्रॉपर रीज़न है। ओके अब मैं यही एग्जैक्ट चीज़ आपको लाइव चार्ट पर दिखाने वाला हूँ, ये जो भी हमने अभी तक पढ़ा है ये व्हाइट बोर्ड पर। ओके सो जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके सो आप एक बार इस चार्ट को ना अच्छे से एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए, क्योंकि सेम चीज़ मैं अब आपको लाइव चार्ट पर दिखाने वाला हूँ। ओके देख ली, कम है। ओके मैं आपको वन बाय वन एक एक कंडीशन, एक एक स्टेप यहाँ पर काउंट कराने वाला हूँ अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करने से पहले। ऐसे नहीं है कि कुछ भी हम पढ़ रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं मार्केट में। 19-20 थोड़ा हो सकता है लाइक बुक्स में और रियल मार्केट में, वो आगे हम जब डिटेल में एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। बट जल्दी से मैं आपको सारे स्टेप्स काउंट करा देता हूँ। पहली कंडीशन थी कि अप ट्रेंड होना चाहिए, यहाँ पर अप ट्रेंड है। ओके सेकंड कंडीशन देखिए, ऊपर टॉप लेवल पर एक ग्रीन कैंडल बॉडी होनी चाहिए अच्छी खासी, लाइक मारुबुजू जैसी एक ग्रीन कैंडल की बॉडी है। ओके थर्ड कंडीशन के भाई नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपन होनी चाहिए। गैप डाउन ओपन हुआ, आप देख सकते हैं ओपन यहाँ पर हुआ है, लास्ट डे की क्लोजिंग ये थी। यहाँ पर इवन जो सेकंड डे की क्लोजिंग है वो वीक क्लोजिंग हुई है, यानी कि रिवर्सल आने की चांसेस ज़्यादा हुए हैं। अब तक इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा था। ओके क्लोज हुआ। अब हमारी एंट्री और ये सारी कंडीशन हमारी, हमें पता चल गया कि हाँ भाई ये दोनों कैंडल की फॉर्मेशन से बियरिश हरामी कैंडल की फॉर्मेशन होगी अप ट्रेंड में। ठीक है अब हमें कंफर्मेशन कैसे होगी, जब इस कैंडल का लो ब्रेक होगा हमारी एंट्री एग्जीक्यूट होगी। स्टॉप लॉस ये लास्ट डे की कैंडल का थोड़ा सा ऊपर रखेंगे ताकि नॉइज से थोड़ा अवॉइड कर सके अपने स्टॉप लॉस को। ठीक है इतना छोटे स्टॉप लॉस है। अब मैंने आपको बताया था कि टारगेट कैसे सेट करना है स्विंग्स लेवल के ऊपर, जो मेजर लेवल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई स्विंग नहीं बना है पूरे में, बट यहाँ पर एक कंसोलिडेशन है, एक रेंज मार्केट है। यहाँ पर हम अपना पहले टारगेट रख सकते हैं। दूसरा ये सिर्फ 2 कैंडल का स्विंग है तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, थोड़ा एटलीस्ट बड़ा हो या कुछ ज़्यादा कैंडल वहाँ पर रुकी, जैसे यहाँ पे थी या 5 कैंडल, तो हम इस कैंडल को, इस लेवल को अपना स्विंग लेवल मान सकते हैं सेकंड टारगेट। ओके सो इनकेस अगर यहाँ पर कुछ रिवर्सल सा लगा, हम यहाँ पर अपनी पोजीशन को कट करके प्रॉफिट बुक कर लेंगे, अदरवाइज कंटिन्यू रखेंगे सेकंड टारगेट के लिए। अब बिना टाइम वेस्ट करे एक बार देख लेते हैं कि आगे जाके प्राइस ने कैसे परफॉर्म किया। आप खुद देखिए, जो ये हमने पढ़ा था ये देखिए। ओके सब कुछ सेम है, और ये यहाँ पर। ओके अब मैं अगर यहाँ पर प्राइस को मूव करूँ, जस्ट अ सेकंड, आप खुद देखिए, ये यहाँ पर प्राइस ने स्टार्ट किया, होल्ड किया, नीचे जाना शुरू हुआ और नीचे आया, पहला टारगेट अचीव, इवन सेकंड टारगेट भी अचीव हो गया। ये देखिए प्राइस इवन और भी नीचे गया। बट हमें क्या, आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, हमें ना प्राइस को 0 से 100 तक कैच नहीं करना। प्राइस 0 से 100 तक जाएगा, हमें 20 से 80 कैच करना है। जो बीच का प्रॉफिट है वो हमें खाना है, समझ गए। तो इस तरीके से इस कैंडल ने काम किया, आप खुद देख सकते हैं। ठीक है ना, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ये देखिए। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि हर एक चीज़ का आपको रीज़न बताऊंगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, बहुत ही कम टाइम में समझाऊंगा। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, because it gives me motivation to seriously work with my 100% and make a good content for you. So that's it for today. I love you all. This side Big Money Trader. I'll meet you tomorrow with the next new video. Bye. I love you all. And please subscribe my channel. Bye.